नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतियोगी छात्र अमर यादव परीक्षा की रणनीति लेकर आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। और परीक्षा का नाम है RO ARO मुख्य परीक्षा। यद्यपि कि दोस्तों आप लोगों ने RO ARO की परीक्षाएं पिछले कुछ दिनों पहले दिया। मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और मेरे जो है 108 से 109 के क्वेश्चन के बीच मेरे मार्क्स पहुंच रहे हैं। यद्यपि कि बताया जा रहा है कि मेरिट इससे ऊपर बनेगी, क्योंकि पिछले वर्ष मेरिट 120 क्वेश्चन जिन्होंने अटेम्प्ट किया था उन्हीं को मुख्य परीक्षा का अवसर मिला था दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक सूक्ष्म दृष्टि जो है रखना चाहता हूँ, एक मुख्य बात रखना चाहता हूँ दोस्तों, कि इस बार जो परीक्षा हुई है 25,000 लगभग 27,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। इस प्रतियोगिता में फार्म पड़े थे, जिनमें से सिर्फ 12,000 लोगों ने ही प्रतियोगिता में भाग लिया है। और दोस्तों 15,000 लोगों ने परीक्षा को अपने स्तर से देने से मना कर दिया, यानी परीक्षा में भाग नहीं लिया। मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जाहिर सी बात है कि अगर परीक्षा में भाग लेने वालों की संख्या कम है तो मेरिट भी इस बार कम ही जानी चाहिए, जहां तक मेरी एस्टिमेट है। आप OBC से हैं तो 110 से 115 के बीच में ही, 110 या 120 भी कर लीजिए, इसको बीच में ही मेरिट रहने की संभावना है। जनरल भी 115 से 120 के बीच में ही रहेगा। और रही SC ST की बात, अल्पसंख्यक वर्ग की, तो वो भी 110 के आसपास ही मेरिट उसकी भी बनाई जा सकती है। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में यद्यपि कि बहुत से लोगों द्वारा प्रतियोगिता को पास किया जाता है, लेकिन दोस्तों इस परीक्षा की लोकप्रियता इस पद की प्रकृति एवं नियुक्ति स्थान के स्थायित्व के कारण ही है। मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति सामान्यतः सचिवालय भवन लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भवन प्रयागराज से होती है। दोस्तों RO ARO की परीक्षा की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और परीक्षा RO ARO की मुख्य परीक्षा की रणनीति कैसी रहेगी, इस बात पर ही मैंने इस पर अपना अनुभव जारी किया है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित RO ARO की परीक्षा को 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। प्रतियोगी की गंभीरता, परिपक्वता एवं योग्यता को परखते हुए ये दोनों चरणों में इस परीक्षा को कराया जाता है। दोस्तों प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की और द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक प्रकृति की होती है। दोस्तों मुख्य परीक्षा दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित विभिन्न केंद्रों पर किया जाता है। RO या ARO मुख्य परीक्षा में 400 अंक निर्धारित होते हैं, जिसमें बहुविकल्पी तथा वर्णनात्मक दोनों प्रकार के दोस्तों प्रश्न होते हैं। मुख्य परीक्षा में 3 अनिवार्य प्रश्न पत्र होते हैं दोस्तों। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, जो बहुविकल्पी होता है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा की तरह गलत उत्तर देने हेतु 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। ये बात आपको याद रखना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा की तरह इस परीक्षा में भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र दोस्तों सामान्यतः हिंदी एवं आलेखन का होता है, जिसमें 2 खंड होता है। पहला खंड परंपरागत होता है, जबकि दूसरे खंड में समान अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र दोस्तों निबंध का होता है। इसमें निम्नलिखित बातें हैं, जैसे
विषय सामान्य अध्ययन, 1/3 नेगेटिव मार्क के साथ 120 प्रश्न पत्र, अधिकतम अंक 120 और 2 घंटे। सामान्य हिंदी और आलेखन, ये भी खंड 2 के अंदर समान अध्ययन, ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, ये भी 30 प्रश्न पत्र। पहले खंड में दोस्तों 120 प्रश्न होंगे और 120 अधिकतम अंक होंगे। समय अवधि 2 घंटे होगी। और 2 खंड में दूसरा खंड जो है उसमें भी समान अध्ययन, ज्ञान एवं व्याकरण, वस्तुनिष्ठ होंगे। इसमें 30 प्रश्न पत्र, अधिकतम अंक, एक क्वेश्चन 2 अंक होगा, यानी 30 दूना 60 और 30 मिनट का समय होगा। और निबंध भी दोस्तों 120 अंकों का अधिकतम और 3 घंटे का समय होगा। तो ये सब सारी बातें हैं दोस्तों। बात की जा रही है आरओ मुख्य परीक्षा में कुल 400 अंक निर्धारित किए जाएंगे। जो दोस्त समानतः 70 से 80% प्राप्त करेंगे, 70 से 80% अंक प्राप्त करने वाले दोस्तों को ही कठिनाई चयनित किया जाएगा। समान अध्ययन के प्रश्न पत्र में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि इतिहास, भूगोल, राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और तकनीकी, सामान्य बौद्धिक क्षमता, खेलकूद, विविध एवं विशेष राज्य से विशेष प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये आरओ की परीक्षा है और स्टेट लेवल पर होती है, इसलिए यहाँ राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों तैयार रहिए, मैं आगे की बातें आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद। इसको ध्यान से देखें और अपनी जो तकनीकी चीज़ें उसको समझने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।